एक तो पहली बात, सूचनाओं के मुताबिक यही एकनाथ शिंदे थे जो एक समय उद्धव ठाकरे के पीछे पड़ गए थे कि भारतीय जनता पार्टी से संबंध तोड़ो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को हड़प जाना चाहती है। और उसी संबंध जो था भारतीय जनता पार्टी से उस समय टूटा था। आज वही एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सरकार बनाओ, तभी हिंदुत्व बचेगा, तभी शिवसेना बचेगी, तभी एकनाथ शिंदे बचेंगे। तो अब उद्धव ठाकरे तो चीफ मिनिस्टर हैं महाविकास अघाड़ी के साथ में, समर्थन से उनके। क्या एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बनेंगे भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से? हिंदुत्व तो तभी बचेगा। अगर एकनाथ शिंदे का हिंदुत्व बचना है तो वो तो तब बचना चाहिए जब एकनाथ शिंदे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने, तब बचेगा एकनाथ शिंदे का हिंदुत्व, एकनाथ शिंदे की शिवसेना तब बचेगी। कुल मिला के बात तो ये है। तो लेकिन ये सब बातें हैं, चूंकि कुल मिला के हिंदुत्व नहीं बचाना है, ईडी से खुद को बचाना है। दूसरी बात राजीव जी, जो कानूनी दांव पे चल रहे हैं, और जैसा कि जेपी सिंह साहब ने बड़े अच्छे से उस पर प्रकाश डाला कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। और कल जिस तरीके से बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में, और जब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मिलॉर्ड आप जो है वो असेंबली की प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो जस्टिस कांड ने पूछा कि हम वास्तव में ऐसा कर रहे हैं? तो उनका हाँ आप कर रहे हैं। तो उनका कि हम उसमें नहीं कर रहे हैं, हम केवल प्रक्रिया देख रहे हैं। तो जो कुल मिला की स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट ने जो असेंबली की जो प्रक्रिया है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। ये नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि डिप्टी स्पीकर जो है वो इसको नहीं सुनेंगे। सिर्फ टाइम की बात की, जो टाइम जो है वो है उस पर बात करेंगे। अब 11 तारीख को सुनवाई होगी और 12 तारीख तक का समय है आपको जवाब दाखिल करने का। जाहिर सी बात है कि 12 से पहले कोई भी जवाब दाखिल नहीं करेगा। दूसरी बात, जो एक गलती कर चुके हैं हमारे एकनाथ शिंदे साहब के ग्रुप के 16 लोग जो हैं, कल सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार के पास बहुमत नहीं है। भाई कैसे बहुमत नहीं है जब आप सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि बहुमत नहीं है? इसका मतलब आप खुद मान रहे हैं कि आप एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत आ रहे हैं। मुझे पता नहीं कि जो कल वकील साहिबान अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन साहब जो उस पर बहस कर रहे थे, और वो कावत साहब, उन्होंने इस पर गौर किया कि नहीं किया कि ये कहा जा रहा है उनके वकील की तरफ से कि उद्धव ठाकरे के सरकार के पास जो है बहुमत नहीं है। जब ये कहा जा रहा है तो अब स्वयं साबित हो जाता है कि 16 विधायक जो गए हैं रेमेडी लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास, वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत आते हैं। मुझे लगता है कि अगली सुनवाई होगी शायद, तब पिछली बातों को लेकर के लोग इसको कुल मिला करके जाएंगे। अब जो कानूनी जो पचड़ा फंसेगा, वो गोदी मीडिया कुछ भी कहता है, उसके कहने से कुछ नहीं होता है। अब जो कानूनी पचड़ा फंसेगा कि 12 जुलाई तक आपको दाखिल करना है। मान लीजिए कि 12 जुलाई तक आपने दाखिल किया, उसके बाद डिप्टी स्पीकर समय लेगा आपकी जो जांच करने के लिए कि आपने जवाब दाखिल किए वो क्या है। नहीं करता वो 12 तारीख को, आपको डिसीजन नहीं देता, अटका रहता है वो डिसीजन। तो सुप्रीम कोर्ट भी बाध्य नहीं कर सकता जो आर्टिकल 10 उसके तहत कि आप डिसीजन तुरंत लीजिए। वो डिस्क्रिएशन उसका जेपी सिंह साहब उस पर अच्छे से प्रकाश डालेंगे। वो डिप्टी स्पीकर का अधिकार क्षेत्र है कि वो कब उस पर डिसीजन लो। तो ये मामला अगर कानूनी रूप से फंसाने की कोशिश की जाएगी तो कानूनी रूप से आगे फंसेगा और फंसेगा। तो ये जो है कि इनको मत हो गई है और इनको हो गया है, तो गोदी मीडिया कुछ भी कहता है, इनको हो भी गया, इनका नुकसान भी हो गया। और अब मुंबई आना होगा। अब गुवाहाटी से नहीं चलेगी सरकार, अब मुंबई आना होगा, और मुंबई जब आएंगे तो बहुत सी चीजें बदलेंगी कुल मिला करके। तो ये सारी जो प्रक्रिया चल रही है, इसके बीच में एक जो शर्मनाक स्थिति बन रही है राजीव जी, वो ये बन रही है। मैं अभी खबर देख रहा हूँ कि कल मुंबई में कोई बिल्डिंग गिरी है, उसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। और मंत्रिमंडल जो है वो बैठा हुआ है गुवाहाटी में 2500 किलोमीटर दूर, और उधर असम में बाढ़ आ रही है, और 10 दिन से जो सिलचर जो है वो पूरा पानी में डूबा हुआ है, और जल जनित बीमारियों का खतरा पैदा हो गया है, और वहां ये विलासिता की चीजें हो रही हैं। तो जो नैतिकता की बात हो रही है, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि नैतिकता की बात हमको भारतीय जनता पार्टी के विषय में कतई नहीं करनी चाहिए। भ्रष्टाचार ही उनकी जो है वो नैतिकता है, वही उनका शिष्टाचार है। तो ये हर मौके पे भारतीय जनता पार्टी ने साबित किया है कुल मिलाकर के। तो उनसे किसी नैतिकता की बात की जो है वो आशा करना, उम्मीद करना जो है वो बिल्कुल निरर्थक है। लेकिन सवाल ये है कि जो स्वयं को बाला साहब ठाकरे का वंशज बता रहे हैं, उनकी राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी बता रहे हैं, और असली शिव सैनिक खुद को बता रहे हैं। और अच्छी मजेदार बात क्या है, आज भी नहीं कह रहे हैं कि हम शिवसेना से लगे, आज भी एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हम शिवसेना में ही हैं। तो जब आप शिवसेना में ही हैं तो
अल्पमत कहां से आ गया, सरकार अल्पमत में कैसे, ये तो बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट में आप जाके कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की सरकार जो है, शिवसेना की सरकार जो है, महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है, उसके पास बहुमत नहीं है, और आप कह रहे हैं कि आप शिवसेना, तो कैसे हैं? क्या शिवसेना ने कोई पत्र जो है गवर्नर को दिया जाकर के कि हम इस सरकार से अलग हो रहे हैं? नहीं दिया अभी तक, तो कैसे अल्पमत में है? आप मंत्री भी बने हुए हैं और आप कह रहे हैं अल्पमत में है, तो अल्पमत में तो छोड़ो भी, इस्तीफा दो, फिर मंत्री क्यों बने हुए अल्पमत में आप? तो ये बहुत से दांव पेच है। मुझे लगता है कि इस पे भी जो है, जो कानूनी विशेषज्ञ हैं और जो वकील साहिबान खड़े होंगे, जैसा जेपी सिंह साहब ने कहा कि उद्धव सरकार भी जा सकती है, डिप्टी स्पीकर भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, दोनों जा सकते हैं कुल मिलाकर के। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ इंटरफियरेंस करता है उस मामले में, या डिप्टी स्पीकर का कोई आता है आदेश उसके बाद, तो ये सब मिलाकर के चीज़ें अभी फंसेंगी, और इसमें कुल मिलाकर के नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही होना है। सरकार किसी की रहे या जाए, और मैं भी अभी मुतमईन हूँ अच्छे तरीके से कि सरकार उद्धव ठाकरे की अभी कहीं नहीं जा रही है, ये सरकार चलती रहेगी, और जितना समय खिंचता जाएगा उतना नुकसान भारतीय जनता पार्टी का निश्चित तौर पर होता जाएगा। और हो सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से दिल्ली में दखल देना शुरू किया, तो आपको याद होगा कि शिवसेना की बुनियाद जो पड़ी थी वो गुजरातियों के खिलाफ आंदोलन से पड़ी थी, और उसके बाद लुंगी वालाओं के खिलाफ आंदोलन हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें गुजरातियों की ही पार्टी समझी जा रही है, और ये पहले उड़ के सूरत ही गए हैं। तो ये मामला फिर कहीं जो है वो गुजरात बनाम मराठी अस्पताल जो है वो फिर ना बन जाए, और अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इसीलिए जो है वो फूंक फूंक के कदम रख रहा है। देवेंद्र फडणवीस को अकेला छोड़ा गया है कि तुम जो कर सकते हो करो, पीछे से रसद पानी जो चाहिए वो लेते रहो, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व जो है वो खुल करके सामने नहीं आ रहा है। और मुझे लगता है कि आखिर तक जो है वो केंद्रीय नेतृत्व इससे बचना चाहेगा कि उसकी भी जो है वो बेइज्जती किसी तरीके से ना होने पाए। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे